हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा वीडियो है कक्षा 10 संस्कृत विषय का पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास, जिसमें से हम पहले वीडियो में 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। आशा करता हूँ कि उसको आप पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे, उसकी हिंदी भी आप लिखे होंगे। आज पैराग्राफ तीसरा है। किताब खोल लीजिए आप लोग। पहला पाठ है कि एका जनश्रुति अति प्रसिद्धस्ति ययः कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुति, एका माने एक, जनश्रुति माने कहावत। एक कहावत अति प्रसिद्धस्ति, अति माने बहुत, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धस्ति, एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। यया माने जो, यया माने जो कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। कि यया जो कवि कालिदास माने कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नों में मुख्यतमा माने सबसे मुख्य, इति माने इस प्रकार, ख्यापिता माने प्रसिद्ध हैं। कि जो कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में सबसे मुख्य थे, इति प्रसिद्ध, ख्यापिता इस प्रकार प्रसिद्ध हैं। कि एक कहावत अति प्रसिद्ध है कि जो कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में सबसे मुख्य थे, इति ख्यापिता इस प्रकार प्रसिद्ध है। परंतु अत्र अपरा विडम्बना समुत्पद्यते। परंतु यहाँ अपरा माने अत्र माने यहाँ, अपरा माने दूसरी, विडम्बना माने विडम्बना, समुत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ पर दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। परंतु अत्र अपरा विडम्बना समुत्पद्यते, परंतु यहाँ पर दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्य अपि स्थित कालः सूत्राम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल स्पष्ट नहीं होता है। विक्रमादित्यस्य अपि माने विक्रमादित्य का भी स्थिति काला, स्थित काल, सूत्राम माने अच्छे से, स्पष्टो नास्ति माने स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते माने कोई मानते हैं, केचिन मन्यते कोई मानते हैं, यत विक्रमादित्य उपाधारणो द्वितीय चंद्रगुप्त समकालिक आसीत कवि असोह। कि यत माने कि विक्रमादित्य उपाधि धारण, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत माने सके समय के थे, कवि असो माने ये कवि। कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे ये कवि। कि ये कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे यह कवि। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। के कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक, कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, हाँ, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशीय थे। कि कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। स एव विक्रमादित्यो उपाधि धृतवान। ओह ही, सह एव माने ओह ही, सह एव ओह ही विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान माने धारण किया था, वो ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे।
यस सभारत्नेश एकः कालिदासा अस्ति आसीत। यस माने जिसके सभारत्नों में, एक माने एक कालिदास थे, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। जन्म स्थान विषयोपि न एक मत आसीत। जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। जन्म स्थान विषय अपि न एक मतम अस्ति। जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति। ये तो कवियों की महिमा है, ये तो कवियों की महिमा है कि सर्वे यत एवं सर्वे एवं स्वदेशीय स्वदेशीय साधितुं तत्परा भवति। भूल गए, फिर से देखिए यहाँ से। कालिदास सब का कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य अग्नि नायको अग्निमित्रा शुंगवंशी आसीत। कि कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। सयो विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, वो ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। यश सभारत्नेश एकः कालिदासासीत। जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस् राज्ञा स्थित काला ख्रीष्टाब्दे प्राग आसीत। वो तस्य राज्ञा उस राजा की स्थित काल ख्रीष्टाब्द प्राग से यानी ईसा पूर्व पहले की थी, ईसा पूर्व थी। उस राजा की स्थित काल ईसा पूर्व पहले की थी। स यो स्थित काला सर्वे अपि सिद्ध्यति। वही स्थित काल कवि की भी सिद्ध करते हैं। स यो वही स्थित काल सकवे अपि सिद्ध्यति, कवि भी सिद्ध करते हैं। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषयोपि न एक मतस्य। कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कव्यस्य महिमा अस्ति। ये तो कवियों की महिमा है कि सर्वे एवं तम स्वदेशीय साधितुं तत्परा भवन्ति। कि सभी ही उन्हें अपने अपने देश में सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। कि सर्वे एवं स्वदेशीय साधितुं तत्परा भवति। कि अपने अपने देश में सिद्ध करने के लिए, साधितुं माने सिद्ध करने के लिए, तत्परा भवन्ति तत्पर होते हैं। कबीर वासी विद्वांस कबीरो उद्भवम तम मनते। कबीर के विद्वान कश्मीर के विद्वान कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। कश्मीर वासी विद्वांस कबीर कश्मीरो उद्भवम तम मनते। कश्मीर वासी विद्वांसा कश्मीर उद्भवम तम मनते। कश्मीर वासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। वंग वासिनस्य वंग देशे, बंगाल के वासी बंगाल में मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासा उज्जैनीं लब्धं जन्म आसीत। तावद अन्य, तब वहाँ अन्य समीक्षक वर्ग, तब वहाँ अन्य समीक्षक वर्ग यश मतेन जिनके मत से कालिदासा उज्जैनी लब्धम जन्म आसीत। जिसके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। जिसके मत से कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवे सतिशयो अनुरागा एतन्मतम पुष्णति। उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक अनुराग इस मत की पुष्टि करता है। कश्मीर उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक अनुराग या प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। फिर से अर्थ देखिए। एक कहावत अति प्रसिद्ध है जिस महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में सबसे मुख्य थे, इस प्रकार प्रसिद्ध था। परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य की भी स्थितिकाल स्पष्ट नहीं होती है। कि कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे ये कवि।
कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंशीय थे। वो ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। यश सभारत्नेषु का कालिदासा से, जिसके सभारत्नों में कालिदास एक थे। उस राजा की स्थिति काल ईसा पूर्व की थी। वो ही स्थिति काल कवि की सिद्ध करते हैं। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। ये तो कवि की महिमा है कि सभी उन्हें अपने अपने देश में सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। बंगालवासी विद्वान बंगाल में मानते हैं। वहाँ अन्य समीक्षक वर्ग भी हैं। यश माने जिसके मत से कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे। उज्जैन के प्रति कवि का अनुराग इस मत की पुष्टि करता है कि उज्जैन में ही कालिदास का जन्म हुआ था। देश काल, अगला पैराग्राफ। देश काल देव कालिदास कुलस्य स्पष्टो परिचयो न उपलब्धते। देश काल और समय, देश और समय के अनुसार कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं उपलब्ध है। देश काल, वातावरण और समय के अनुसार भी कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं उपलब्ध होता है। तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था यथा तक्तेन प्रतिपादेन तदानुमीयते यत् तस्य जन्म कुल विप्र कुलो अभवत्। उनकी रचनाओं में, तस्य कृतिषु माने उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का जैसा प्रतिपादन उनके अनुसार किया है। यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कि वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में जैसा यथा तक्तेन, जैसा प्रतिपादन उन्होंने अपने अनुसार किया है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावनाया सा शिव अनुरक्तम चासीत, भावनाओं से वो शिव के भक्त थे। भावनाया सा शिवानुरक्तम चासीत, भावना से वो शिव भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनाया मनागम संकीर्णता नास्ति, फिर भी उनकी धर्म भावना मन से संकीर्ण नहीं थी। फिर उनका धर्म भावना मन से संकीर्ण नहीं था। शिव भक्तो अपि तस्य रघुवंशे स रामं प्रति शिव भक्त भाव उदार मनसा प्रकटेते। कि रघुवंश में वो राम के प्रति अपनी भक्ति भाव का उदार मन से प्रकट करते हैं। रघुवंश महाकाव्य में और राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को बड़े उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वदा अज्ञान अंधकाराच्छादनम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा से अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। कालिदास का जीवन वृत्तांत, जीवन चरित्र हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का अनेक जनश्रुत्या लब्धम प्रसार संते, उनके विषय में अनेक कहावतें उपलब्ध होकर फैली हैं। उनके विषय में अनेक कहावतें उपलब्ध होकर के प्रसिद्ध फैली हैं। किंतु सा सर्वा ईर्ष्या कलुष कसाई चितानाम कल्पना आरोह्यो अतएव सर्वदा चिंत्या संते। किंतु वो सब ईर्ष्या से कलुषित चित्त के कल्पना के अंकुर मात्र ही हैं, इसलिए वो हमेशा चिंतनीय है। किंतु वह सब ईर्ष्या से कलुषित मन वाले कल्पना के अंकुर मात्र ही हैं, इसलिए वह चिंतनीय है। फिर से अर्थ देखिए। वातावरण और समय के अनुसार कालिदास के परिवार का भी स्पष्ट परिचय नहीं उपलब्ध होता है। उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का जैसा प्रतिपादन उनके अनुसार है, वो उनके जन्म उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भावना से वो शिव भक्त थे, फिर भी उनका धर्म भावना से मन संकीर्ण नहीं था। शिव भक्त होते हुए भी वो रघुवंश महाकाव्य में
वह राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। उनके विषय में अनेक कहावतें प्रसिद्ध हैं, किंतु वह सब ईर्ष्या से कलुषित मन में कल्पना के अंकुर मात्र ही हैं, इसलिए हमेशा चिंतनीय है। अगला पैराग्राफ। कालिदासस्य नव उन्मेषशालिन्या प्रज्ञा उन्मीलनम तत्कृतिषु नास्ति कश्चित् सुधया परोक्षः। कालिदासस्य माने कालिदास के नव उन्मेषशालिनी, नव कल्पना की बुद्धि, नई कल्पना उन्मेष अथवा कल्पनाओं की बुद्धि विकसित होकर हुई है। तत्कृतिषु उनकी रचनाओं में नास्ति नहीं है, कश्चित् सुधया परोक्षा किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है, किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। कालिदास की नई उन्मेषशालिनी बुद्धि किसी भी विद्वान से छिपा नहीं है। कालिदास की नई उन्मेषशालिनी बुद्धि विकसित होकर खुल करके उनकी रचनाओं में ऐसा नहीं है कि किसी विद्वान से छिपा हो। संस्कृत काव्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श स सर्वातीत अनागत कवि अतिशिष्य। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपनी कौशल को प्रदर्शित करके वो सर्वातीत अनागत हैं, वो भूत और भविष्य के कवियों से बढ़ करके हो गए हैं। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपनी कौशल को प्रदर्शित करके वो भूत और भविष्य के विद्वानों में कवियों में बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवस्तस्य का महाकाव्यम रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारस खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र नाटक मित्रम विक्रमो वर्षीय अभिज्ञान शकुंतलस्य नाटकानि सन्ते। मालविकाग्निमित्र और विक्रमो वर्षीय और अभिज्ञान शकुंतलम ये तीन नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम ये तीन नाटक हैं। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम कवि कुलगुरो सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सबसे बढ़कर के रचना है। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सबसे बढ़कर रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपाद आरंभ अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाक वंश संभूतानां नृपतीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से प्रारंभ होकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाक वंश के में उत्पन्न राजाओं का योगदान निरूपण है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से प्रारंभ होकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाक वंश के में उत्पन्न राजाओं के योगदान का वर्णन है। फिर से देखिए, कालिदास की नवोन्मेषशालिनी बुद्धि उत्पन्न होकर के उनकी रचनाओं में नहीं है ऐसा कि किसी कवि से विद्वान से छिपा हो। संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में अपने कौशलों को दिखा करके भूत और भविष्य के कवियों में बढ़ गए हैं। रघुवंश महाकाव्य
कुमार संभवस्तस्य महाकाव्यम द्वयम, रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य हैं। मेघदूत, ऋतु संहार ये 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम ये 2 नाटक हैं, 3 नाटक हैं। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास को सबसे आगे बढ़ा दिया है, उनकी रचना आगे बढ़ा दिया है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ होकर के अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश के में उत्पन्न राजाओं का योगदान निरूपण है। अगला पैराग्राफ, एकोनविंश सर्गात्मक इदं महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम यत् सचेत साम हृदयम सततम आह्लादयते। एकोनविंश सर्गात्मक, एकोनविंश यानी 1 नहीं 20 अर्थात 19 सर्गों का यह महाकाव्य, एकोनविंशात्मक इदम महाकाव्यम, यहाँ 1 नहीं 20 अर्थात 19 सर्गों का ये महाकाव्य, 19 सर्गों का ये महाकाव्य रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करते हुए ये सज्जनों के हृदय को हमेशा आह्लादित करता रहता है, विद्वानों के हृदय को हमेशा आह्लादित करता रहता है। 19 सर्गों का ये महाकाव्य रमणीय अर्थ को प्रकट करते हुए विद्वानों के और सज्जनों के हृदय को हमेशा प्रसन्नचित करता है, आह्लादित करता है। कुमार संभव स्वामी कार्तिकस्य जन्म वर्णितम, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम 8 सर्गात्मक अस्ति, यह भी महाकाव्य 18 सर्गों का है। यह भी महाकाव्य 18 सर्गों का है। केचन समीक्षका 8 सर्ग पर्यंतमेवं काव्यमिदं कालिदास प्रणीतम इति मन्यते। कुछ भी समीक्षक 18 सर्ग पर्यंत ही, कुछ समीक्षक 18 सर्ग पर्यंत ही इस काव्य को कालिदास की रचना मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिणो वियोग आश्रितम विप्लव श्रृंगारस पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के वियोग से आश्रित विप्लव श्रृंगार का पूर्ण रूप से प्रयोग दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी का वियोग श्रृंगार से आश्रित विप्लव श्रृंगार का पूर्णतः दिखाई देता है, पूर्णतः प्रयोग दिखाई देता है। ऋतु संहारे अनवर्थतः खष्ट ऋतुनां वर्णनमस्ते। ऋतु संहार अपने अर्थ से ही ये 6 ऋतुओं का वर्णन करता है। ऋतु संहार में अनवर्थ माने अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन करता है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकास्य प्रेम आख्यान अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका की प्रेम की कथा का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन है। पंचात्मके विक्रमोर्वशीय पुरूर्वशा उर्वशस्य प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंकों का विक्रमोर्वशीय पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। 5 अंकों वाला विक्रमोर्वशीय पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। अभिज्ञान शकुंतलम स्वनाम धन्यम, अभिज्ञान शकुंतलम अपने नाम से ही धन्य है। अभिज्ञान शकुंतलम स्वनाम धन्य से, अभिज्ञान शकुंतलम अपने नाम से ही धन्य है। अस्य कवि सर्वश्रेष्ठ नाट्यम कृतस्ते, ये कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यह कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्कः अस्ति, नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्कः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं।
नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेरक्या प्रसूतो झिंझत्या शकुन्तपोषित्या तदनु कंडवेन परिपालिता शकुन्तला दुष्यन्तेन सहोदयस्य यथा कथावर्णितमस्ति। मेनका से छोड़ी गई, मेनका से त्यागी गई, आंधी तूफान से झंझावत में पली शकुन्तलाओं द्वारा पक्षियों द्वारा पोषित उस कंड की परिपालित शकुन्तला दुष्यंत से सहोदय माने प्रेम कथा का वर्णन किया। प्रेम व विवाह की कथा का वर्णन है। मेनका से छोड़ी गई, तूफान और पक्षियों द्वारा पोषित उस कंड के द्वारा पालित शकुन्तला और दुष्यंत के साथ शकुन्तला का दुष्यंत के साथ विवाह का वर्णन की कथा का वर्णन है। शकुन्तल विषय प्रतिष्ठिता वर्णिता। शकुन्तला के विषय में किसी कवि ने प्रसिद्ध ही कहा है, ठीक ही कहा है, कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्या तंद्रम्या शकुन्तला। काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में शकुन्तल नाटक सुंदर होता है। काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में शकुन्तला नाटक अच्छा होता है। फिर से देखिए 19 अंकों का ये महाकाव्य रमणीय अर्थ को प्रकाशित करते हुए सज्जनों और विद्वानों के हृदय को आह्लादित करता है। कुमार संभव और में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इस प्रकार महाकाव्य ये काव्य 18 सर्गों का है। कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत ही मानते हैं। ऋतु संहार अर्थ से ही 6 ऋतुओं का वर्णन करता है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। 5 अंकों का विक्रमोर्वशी पुरूरा और पुरवशी की प्रेम कथा का वर्णन है। मेनका से छोड़ी गई शकुन्तला द्वारा पक्षियों द्वारा पोषित, उसके बाद कंड के द्वारा परिपालित शकुन्तला का दुष्यंत के साथ विवाह गंधर्व विवाह की कथा का वर्णन है। शकुन्तला के विषय में ये कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुन्तला। काव्यों में नाटक सुंदर होता है और नाटकों में सबसे सुंदर शकुन्तला नाटक होता है।